कल्पना कीजिए आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं और ना ही घड़ियां या कैलेंडर। आपको नहीं पता आज कौन सा दिन है या यहां तक कि साल कौन सा है। तो आपके लिए वह दुनिया कैसी होगी? आप अपनी यात्रा या कोई मीटिंग कैसे प्लान करोगे? आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? आप नए साल का जश्न कब मनाओगे? आप ये कैसे तय करोगे कि कब आपको कोई त्योहार मनाना है? लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आप देखते हो कि फिर भी लोग जी रहे हैं, खेतों की बुवाई कर रहे हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, युद्ध की तारीख तय कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 1 जनवरी 01 भी नहीं आया था, तब इंसान समय को कैसे समझता था? उनके पास कोई डिजिटल घड़ी नहीं थी, लेकिन वे फिर भी जान लेते थे कि कब कौन सा त्योहार मनाना है। मगर कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल द अनसोल्व्ड डायरी में। क्या आपने कभी सोचा है कि साल 010101 से पहले की दुनिया कैसी थी? जब ना तो कोई कैलेंडर था, ना ही कोई घड़ी थी। तब लोग समय को कैसे मापते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है? इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी, ना साल था, ना महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन सबसे भयानक। और क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों में छुपा है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, वहां जहां ना कोई कैलेंडर था, ना कोई तारीख, जहां समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि यह सिर्फ समय की कहानी नहीं है, यह इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में आप जो कुछ भी जानने वाले हैं वह शायद आपकी आज की समय की सोच को पूरी तरह से बदल दे। एक सवाल जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक किसी के पास उसका पूरा जवाब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इंसान ने घड़ी कब बनाई, सवाल ये है कि जब घड़ी नहीं थी तो तब समय चलता कैसे था? क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्यमयी तरीका था जिससे वे वक्त को पकड़ पाते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छुपा हुआ ज्ञान था जिसे वक्त के साथ खो दिया गया। क्या हम उस ज्ञान को वापस खोज पाएंगे? क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक असल में आपकी रूह पर एक कैद है? हम सोचते हैं कि हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या सच यह नहीं कि समय हमें मापता है? हम मानते हैं कि समय की शुरुआत 1 जनवरी 01 से हुई थी, लेकिन वो सिर्फ वो पल था जब इंसानों ने उसे बांधने की कोशिश की थी। असल में समय उससे बहुत पहले श्वास ले चुका था, पर उसकी भाषा कोई नहीं जानता था। हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखते तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते, जैसे रात में चांद का दिन प्रतिदिन छोटा या बड़ा होना, दिन में सूरज का एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में अस्त होना, रात में तारों की स्थिति का बदलना। आसमान में होने वाले ये बदलाव कुछ और नहीं बल्कि समय की अनुभूति थे। ऐसा पहली बार था जब उन लोगों ने समय को पहचानने और उसे जानने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल यह था कि वह इस वक्त को कैसे बांधे। अब उन्हें चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे वह इस वक्त को छू सके, उसे स्थिर कर सके और उसके अनुसार चल सके। और यहीं से शुरुआत हुई इंसान के पहले टाइम मशीन की, जिसे आज हम घड़ी बोलते हैं। वह कोई धातु की घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपास, वह था पत्थर के। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर वह कैसे समय को माप सकते हैं, लेकिन इसका जवाब और भी अजीब है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे विशाल पत्थरों को खड़ा किया जिन्हें किसी दिशा में नहीं बल्कि सूरज की परछाई के हिसाब से लगाया गया था।
हर दिन सूरज अलग कोण से निकलता था और जैसे जैसे दिन बीतते तो पत्थरों की परछाई भी बदलती जाती। लेकिन साल के एक खास दिन वो परछाई ठीक उसी बिंदु पर गिरती थी जिस पर हजारों किलो के वह पत्थर रखे गए थे। आप इसे क्या कहोगे, एक संयोग या किसी रहस्य की कुंजी? ब्रिटेन का स्टोनहंज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कैलेंडर है जिसके द्वारा उन्होंने समय को मापने की कोशिश की थी। ब्रिटेन की एक खुली जमीन पर खड़े हैं विशाल पत्थर जो एक गोल घेरा बनाए हुए हैं, और वह पत्थर बस यूं ही नहीं रखे गए बल्कि उन्हें बहुत सोच समझ कर रखा गया था। हर साल 21 जून को सूरज ठीक उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को वहीं डूबता है। यह था उनका तरीका मौसम और समय को मापने का। कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, बस सूरज और पत्थर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां सूर्य के साथ जुड़ा हुआ गणित हजारों साल पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि वे समय के केंद्र थे। आपको क्या लगता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा के लिए बना था, या फिर वो एक प्राचीन टाइम मशीन था जो समय और साल दोनों गिन सकता था? समंदर की लहरों से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा में एक मंदिर है जिसे लोग सूर्य देव का रथ बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस तरह से बना है कि साल के 2 विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें उसके गर्भगृह में ठीक उसी तरह प्रवेश करती हैं जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाश को नियंत्रित करता है। सूर्य देव के रथ में 12 पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। हर पहिया साल के 12 महीनों को दर्शाता है और हर पहिए में 8 सीलियां हैं जो एक दिन के 8 पहरों को बताती हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम समय को घंटों में मापते हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे। अब सुनिए एक कमाल की बात। इन पहियों पर सूरज की छाया गिरती है और इससे दिन का समय मापा जा सकता है। जिस समय दुनिया घड़ी बनाना भी नहीं जानती थी, उस समय हमारे पूर्वज पत्थरों से समय को पढ़ रहे थे। ये कोई कला नहीं थी बल्कि यह विज्ञान था, और वह भी हमारे ही देश की जमीन पर। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह टाइम इंजीनियरिंग थी। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पहले के किसी कबीले में हैं। आप जवान हैं और आपको बताया गया है कि जैसे ही सूर्य की परछाई उस तीसरे पत्थर को छूती है तभी अगली औरतू शुरू होगी। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल अलर्ट नहीं, बस एक परछाई, और उस पर आपकी पूरी सभ्यता का भविष्य निर्भर करता है। अब सवाल यह आता है कि प्राचीन समय में पत्थर भी समय की भाषा बोलते थे, लेकिन क्या वह भाषा आज भी जीवित है, या हमने उस ज्ञान को खो दिया है और अब हम सिर्फ मशीनों पर ही भरोसा करने लगे हैं? जब प्राचीन मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि कुछ है जो रोज बदलता है। हर रात चांद एक नया रूप धारण करता, एक पतली रेखा से लेकर एक चमकते गोले तक, और फिर धीरे धीरे मिट जाता। यह बदलाव सिर्फ सौंदर्य नहीं था, यह था समय का पहला संकेत। हजारों साल पहले जब ना तो घड़ियां थी और ना ही तारीखें, तब इंसानों ने चांद को समय मापने के उपकरण के रूप में अपनाया। चांद का 29 दिनों का एक पूरा चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा से अमावस्या, यही बना दुनिया का पहला कैलेंडर जिसे लूनर कैलेंडर बोला जाता है। भारत में पंचांग प्रणाली में तिथि और पक्ष जैसी संकल्पनाएं चंद्रगति से जुड़ी थी। यह कैलेंडर केवल समय की माप नहीं था, यह सामाजिक, धार्मिक और कृषि जीवन का आधार बन गया। त्योहार, व्रत, विवाह सब चांद के अनुसार तय होते थे, लेकिन चांद के अलावा एक और खगोलीय शक्ति समय को दर्शा रही थी, सूर्य। सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन लंबा होता है। वो स्थिर था, सटीक था। यही कारण था कि मिस्र और रोमन सभ्यताओं ने सौर कैलेंडर को अपनाया। आज के समय में हर वर्ष की शुरुआत एक आतिशबाजी के साथ होती है। 1 जनवरी को हम जश्न मनाते हैं, गिनती करते हैं और मानते हैं कि समय ने एक नया चक्र शुरू किया है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह तारीख आखिर आई कहां से? दरअसल 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर प्रस्तुत किया जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। सदियों बाद
पोप ग्रेगरी 8 ने उसमें सुधार किया और बना ग्रेगोरियन कैलेंडर। और तब से लेकर आज तक हम इसी कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं। समय, जो कभी आर्शियों के लिए ब्रह्मांड की धड़कन था, वो अब एक कागज पर दर्ज नंबर बन गया है। हमने उसे इतना बांधा कि हम भूल गए कि समय बाहर से ज्यादा भीतर से चलता है। तो जब अगली बार आप घड़ी देखें या कैलेंडर पर 1 जनवरी को नया साल लिखें, तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि क्या आप सच में समय को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।